दराज के सफ़र करके तशरीफ़ लाए हुए ख़तीब समाहतुल इल्म अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला सदर शोबे इफ्ता जामिया अमजदिया घोसी मऊ तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत की बारगाह में मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से हम सबको महजूज़ फरमाएँ। आइए हज़रत का इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने गाजी, बारगाहे गाजी, मुक़र्रे अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़े अमीम आता है। मुक़र्रे अज़ीम आता है, जाने लुत्फ़े अमीम आता है। अहले महफिल को शादमा करने फ़िक्र फ़न का शमीम आता है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। कहाँ ये संगे दर, कहाँ ये जबी, तेरे फैज़े करम में कहाँ है कमी। कहाँ ये संगे दर, कहाँ ये जबी, तेरे फैज़े करम में कहाँ है कमी। जिसको कोई ना अपना कहे उसको अपना बनाना तेरा काम है। हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला बानी दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया, सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब क़िबला दारुल उलूम हाज़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला मुदर्रिस दारुल उलूम बराऊं शरीफ, फैज़ुर रसूल बराऊं शरीफ, दिगर उलमाए कराम। मैंने हज़रत से कल भी कहा था, फ़ोन पे भी कहा कि मुझे तकरीर मत करवाइए, क्योंकि ना हमारी ये सलाहियत है, ना हमारी ये औकात है, ना हमारी ये हैसियत है कि हम इस दर पे आके कुछ बोल पाएँ। हम तो साइल हैं, भीख मांगने आए हैं, और हम तो साइल हैं, सैयदा का सदका मांगने आए हैं। उलमाए कराम हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारान उलमाए कराम हैं, बड़ा जिम्मेदार स्टेज है जहाँ तो जो वो बारगाह है कि जहाँ पर ज़बान से ना कुछ कहा जाए, कुछ भी ना कहा जाए, तो वो दिल की सुन के अता कर देते हैं। देने वाले ने इनको दिया है, मालिक हकीके ने इनको दिया है, मुस्तफ़ा के सदके में दिया है, अली के वसीले से दिया है, और फिर इन सबका सदका लगा के हमको मिल जाया करता है। हाकिम हकीम दादो दवादो ये कुछ ना दे, हाकिम हकीम दादो दवादो ये कुछ ना दे, मरदूद ये मुराद किस आयत खबर की है। मगर मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला ने खड़ा कर दिया। ये उनकी मोहब्बत है, बड़े अपनी इस बात ज़िद्दन भी मनवा लेते हैं, हुक्मन भी मनवा लेते हैं। मगर मुझसे कबल हज़रत क्योंकि कमेटी के जिम्मेदार भी हैं, और जिस बाप के नाम से मुझे पुकारा है तो उसका भी हक अदा करना चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ हज़रत के जो बयान फरमा रहे थे, मुफ्ती शमीम आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लाह ताला हज़रत को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेशक ये जितना बड़ा उर्स है सय्यद शुहदा फिल हिंद का, ये जलसा उस तर्ज का नहीं है।
इन्होंने कब्जा नहीं किया है, कमेटी वालों की कमी से कब्जा किया है। मैं अदब के साथ, एहतराम के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदार बनाया है, एक जिम्मेदारी आपके सर दी है। खाली मजमा आ जाए, हम परमिशन लेके उर्स कर लें, हजरत ने फरमाया ना, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उस कर ले जाएं, जिससे चाहे वो काम ले जाएं, जो चाहे जिससे चाहे वो काम करवा लें, ये उनकी मर्जी है। अगर मसूद सालार गाजी ने आपको इस जिम्मेदारी के लिए चुना है तो फिर उस जिम्मेदारी को ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी से अदा करना आपकी जिम्मेदारी है। सिस्टम बनना चाहिए। खवातीन आती हैं तो उनके लिए अलग से बांबू बांध के, जैसे दूसरे जलसे मदारिस दीनिया के होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, हजरत ने कहा बेशक शरीयत का जो हुक्म है उस पर अमल होना चाहिए, मगर इतनी आसानी से सुधर जाए तो टेढ़ी पसली सीधी कैसे हो जाए। वाह, सही बात है। हम ये इतनी आसानी से सुधर जाए। टेढ़ी पसली। और कभी कभी कुछ चीजें हजरत कभी कभी जो है ना, कुछ चीजें वक्त के तहत, बेशक शरीयत में जो जायज नाजायज है वो हुक्म तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इन दरबारों की वजह से बची हुई हैं। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। ऐसे चोर बहुत घूमते हैं, उनसे हिफाजत इन्हीं बारगाहों से हो रही है, लेकिन उसका सही इंतजाम होना चाहिए। मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला से अर्ज़ करूंगा, तमाम उलमा की तायद के साथ, कि अगले बार आप कमेटी में उलमा की तरफ से ये अपील रखें, अगर खवातीन आ रही हैं तो उनके लिए अलग इंतज़ाम हो, बांबू बांध दिया जाए, पर्दा लगा दिया जाए, ताकि वो वहाँ से नसीहतें सुने, वाज सुने, अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, गुफ्तगू सुने, उलमाए कराम के बयान सुने, और सामने मर्द बैठे रहें। और ये आप इस्लामी मर्द हो, मैं अब मर्दों से कह रहा हूँ, मैं भी तो तकरीर शुरू ही नहीं किया ना, आयत पे आया हूँ। आप मर्द हो, इस्लामी मर्द हो, और इस्लामी मर्द औरतों के आगे छुपा नहीं करते। मर्दों के आगे छुपा नहीं करते। मर्द औरत की ढाल बनता है इस्लाम के वहां, औरत की ढाल, मुहाफिज का नाम मर्द है, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाला मर्द इस्लाम में है। इस्लाम ने ये तालीम दी है, और आप पीछे खसक गए और मर्दों को आगे कर दिया, औरतों को आगे कर दिया, और वो अच्छा मर्द भी वो आगे जो इतने काहिल। तुम्हारी काहिली को भी सलाम यार। हम तो ये खुश नसीब हो आप लोग कि आप उस इलाके में रहते हो, उस इलाके के करीब रहते हो जहां सय्यदुल शुहदा आराम फरमा है, सय्यदुल शुहदा फिल हिंद आराम फरमा है। ये इन उलमा से पूछो कि ये अपनी ड्यूटी, अपनी दरसगाह, अपनी खिताबत, अपनी इमामत छोड़कर 14 रजब को क्यों आते हैं? आपको अंदाजा भी नहीं है कि 14 रजब को क्या बटता है और क्या फैज मिलता है मसूद सालार गाजी की बारगाह से। ईमानदारी की बात यह है, बस अदब के साथ आओ, मोहब्बत के साथ आओ, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं कहोगे, सब लेके चले जाओगे। अदब के साथ मेला घूमने आओगे तो मेले ही रह जाओगे, और अदब के साथ आओगे तो मेला लेके आओगे, सुथरे होके चले जाओगे। हम जिस माशरे में हैं, जिस समाज में हैं, आज के जो हालात, अब माँ बहनों से 2 बातें कह के खत्म करता हूँ। अब आप सुन रही है तो आप भी सुन लें, है ना। अभी हजरत मोइनुद्दीन साहब, आरिफ साहब किबला, मैं तो वैसे ताबीज़ दुआ नहीं करता,
ताबीज़ दुआ जायज़ है, हाँ, नाजायज़ नहीं है, उसका एक अलग मसला बहस है, मैं नहीं करता। और जो अल्लाह ताला ने जिनको सलाहियत अता फरमाई है, अकाबरीन की दुआओं से जो फैज़ मिला है वो करते हैं। लेकिन हर दिन कोई ना कोई मदरसे में, कोई ना कोई इमाम के पास हमारी बेटी, माँ, बहन पहुँच जाएगी, भैया हमारा बिटवा बात नहीं मानता। मैं थोड़ी आपकी ज़बान इसलिए जानता हूँ कि मैं 10 साल 9 साल इसी बस्ती में हुज़ूर सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला की बारगाह में रह चुका हूँ रहमतुल्लाह तआला अलैह। हमारा बिटवा बात नहीं मानता, शोहर झगड़ा करा, धंधा ना ही है, कारोबार ना ही है, बरकत ना ही है। यहाँ पर भी आके आप यही बयान करते हैं। हज़रत ने भी कहा ना, ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा आलिम बन जाए, मेरा बेटा नमाजी बन जाए, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, बस यही है ना। बरकत ना ही है, धंधा ना ही है, कारोबार ना ही है। ये पंचायत लेके आप पहुंचोगे हजरत के पास। अल्लाह ने हजरत को सलाहियत अता फरमाई है अकाबरीन की दुआ से, औलिया कामिलीन के अता से। वो ताबीज़ लिख देंगे, दुआ पानी पे दम कर देंगे, आप लेके चले जाएंगे। बस 2 बात करके ख़त्म करता हूँ। आप क्या करेंगी? आप रात में जब खाना खा लेंगी, शाम हो जाएगी, दोपहर हो जाएगी, तो बगल वाली और ये बगल वाली 3 बैठ जाएंगी। फलां की बिटिया ऐसी है, फलां की बहू ऐसी है, फलां की अम्मा ऐसी है। आप सारी माँ बहनों की पंचायत करेंगी। क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है? मैं आपसे कोई वजीफा करनी नहीं कह रहा हूं। अगर खुदा की कसम मसूद सालार गाजी की बारगाह की चौखट का बोसा लेके कहता हूँ, अगर सच्ची नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ ये काम शुरू करो तो तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? कम से कम हफ्ते में एक बार शबे जुमा 1 गिलास पानी का लेके बैठो और अपने नबी पे दरूद पढ़ते चले जाओ। अपने नबी पे दरूद पढ़ते चले जाओ। वो दरूद पढ़ो, उसी पानी पे दम करो, खुद भी पियो, बेटे को भी पिलाओ, शौहर को भी पिलाओ। बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी, बीमारी भी दूर भाग जाएगी। मगर आप पंचायत करेंगी, दूसरे ने क्या खाया, क्या पहना, कपड़ा कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, किसकी शादी कहाँ हुई, किसकी बहू क्या कर रही है, लेकिन अपने घर की फिक्र नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। करके कौन देगा? हजरत करके देंगे। ताबीज़ लिख दे, दम कर दे, सारा काम हो गया, है ना? सारा काम हो गया, बस इस ताबीज़ दुआ से सब कुछ हल। और यहाँ पर भी आप आते हैं ना, तो मोहब्बत कम है, मतलब ज्यादा है। उलमा तशरीफ फरमा है, हलावत ईमान की हदीस, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन वलियों की बारगाह में अपने मतलब के लिए मत जाओ। वलियों की बारगाह में इसलिए जाओ कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसका रसूल उनसे मोहब्बत करता है। इस मोहब्बत की बुनियाद पर इनकी बारगाह में जाओ, और फिर जो तुम्हारे नसीब में बेहतर होगा, तुम्हारे हक में जो बेहतर होगा, अल्लाह ताला वो फैसला फरमाएगा। कभी याद रखना, दिल छोटा मत करना। कभी तुमको कोई चीज बारगाह से तलब करने पे ना मिले तो परेशान मत होना क्या मैंने 10 साल से 5 साल से अर्जी लगा रही हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है, और अल्लाह की अता से ये जानते हैं कि तुम्हारे हक में क्या बेहतर है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बच्चा बीमार होता है, डॉक्टर कहता है इसको आइसक्रीम मत खिलाना, बच्चा जिद करता है आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बाप नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाप को मालूम है कि बच्चे के लिए नुकसानदेह है। बाप दुश्मन है उसका? नहीं, बाप बेटे से मोहब्बत करता है, माँ बेटे से मोहब्बत करती है, तो जानती है क्या फायदा है, क्या नुकसान है। कभी कुछ तुम मांगते हो दामन फैलाकर, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो ये समझ जाओ अल्लाह जानता है तुम्हारे हक में क्या बेहतर है, और उसकी अता से ये जानते हैं इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। अल्लाह की रजा पे राजी रहना सीखो,
अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अरे यार, हमारा अकीदा सच्चा, हमारा ईमान सच्चा, हमारा इमाम सच्चा, हमारा गौस सच्चा, हमारा मसूद सालार गाजी सच्चा, हमारा ख्वाजा सच्चा, सब कुछ सच्चा, उसके बाद हमारी हालत यह है। और जिनके पास सब झूठा झूठा, जो खुदा को भी झूठा मान ले, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और वो खाली दिखावे के लिए मस्जिद पहुंच जाए, मस्जिद में सर टेक दे, तो जिसके ईमान में खोट हो मस्जिद में खुदा की बारगाह में सर रखे, बहुत कुछ पा जाता है। दिखावे के बावजूद हम तो सच्चे वाले हैं, हम तो वसीले वाले हैं यार, हम तो मुस्तफ़ा के नाम वाले हैं, हम तो खुलफा राशिदीन की अज़मत और मोहब्बत वाले हैं, अहले बैत की मोहब्बत वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ, उसके नबी पर दरूद पढ़ो, उसकी उनकी आल से मोहब्बत करो, सहाबा की अज़मत और उनसे मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज हमारी आंखें देख रही हैं, आप मुशाहदा कर रहे हैं कि जरा इसकी आवाज़ बढ़ाई जाए। आज हमारा मुशाहदा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गाज़ी पाक का ये ऐवान लगा हुआ है। ये गाज़ी पाक का इंतज़ाम किया हुआ पार्लियामेंट है, जिस पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े महताब हाजिर हैं। ये महताब इल्म के कवाकिबो नुजूम, जगमगाते हुए सितारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हैं, मौजूद हैं। ये गाज़ी पाक ने खुसूसी करम फरमाया है कि हम लोगों को अपने पार्लियामेंट में बुलाया है और आप सब लोगों को उन्होंने अपनी बारगाह में बुलाकर आज अपने करम की बारिश फरमा रहे हैं और अपने दर से भीख अता कर रहे हैं। याद रहे कि दुनिया के कॉलेजों से, दुनिया की यूनिवर्सिटीज से जो इल्मो फजल हासिल करते हैं और फिर कौम के दिल में अपनी जगह बनाते हैं, उसके बाद कौम से वोट हासिल करते हैं, फिर मुल्क के पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन अगर कुरान और हदीस का जब कोई इल्म हासिल करता है और आलिम व फाजिल बनता है तो वो औलियाए किराम की पार्लियामेंट में बैठा करता है। और मुझे कहने दिया जाए, जब हकीकत में कोई आलिम बनता है, कोई फाजिल बनता है, कोई हाफिज़े कुरान बनता है, तो बारगाहे मुस्तफा में उसे ऊंचा मकाम मिलता है। बेशक वो मुस्तफा जाने आलम के पार्लियामेंट में बैठने की जगह पाता है। आज सरकारे गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमको और आपको बुला करके ये पैगाम दे रहे हैं सरकारे गाजी कि अगर तुम्हें हमारा फैज लेना है तो हमारे मिशन पे आ जाओ। हजरत अल्लामा मौलाना फारूक साहब क़िबला ने बहुत मुख्तसर लफ्जों में, बहुत
बड़ा पैगाम आपके हवाले किया। और इनसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब कमरुद्दीन साहब माशाअल्लाह, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त पैगाम आपके हवाले किया। आप खूब महसूस हुए। यकीनन सरकार गाजी पाक का पैगाम यह है कि आप अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ, तकवा शियार बंदे बन जाओ, तुम नेक बंदे बन जाओ, सादतमंद बन जाओ। अगर अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ तो तुमको दुनिया की जरूरत न होगी, बल्कि दुनिया तुम्हारी तरफ आएगी। सरकार गाजी पाक कब दुनिया वालों की नजरों से ओझल हो गए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया उनके दर पे भाग भाग के आ रही है। उनसे फ्यूज़ो बरकत लेकर के अपने जुबाने हाल से कह रही है कि ये सैयदना सालार मसूद गाजी, दुनिया आपको ना समझे ना समझे, हम आपको समझते हैं। आप कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, आप जिंदा रहे। कुरान ने उनकी जिंदगी का ऐलान कर दिया है। दुनिया की कौन सी ताकत है जो उनकी अजमतों का इनकार कर सके। आज उनकी अजमतों का चिराग रोशन है। जो उनकी बारगाह में आ जाता है अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ और मांगता है तो खाली दामन वापस नहीं जाता। मेरे गाजी उसे अता किया करते हैं। आप देखें, दुनिया का डॉक्टर जिस्म के जाहिरी अमराज का इलाज करता है, दुनिया का सर्जन बीमारियों का ऑपरेशन के जरिए इलाज करता है, मगर मेरे गाजी ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे सर्जन हैं कि जो बीमारी दुनिया का डॉक्टर पकड़ नहीं पाता, उस बीमारी का एक्शन पैदा करने वाले, उस बीमारी का असर पैदा करने वाले अजिन्ना को मेरे गाजी पकड़ भी लेते हैं, उसके असर को खत्म भी किया करते हैं। सैयदना सालार मसूद गाजी वो बारगाह है उनकी कि यहाँ पर बातिनी अमराज रखने वाले लोग आते हैं और उनका इलाज हुआ करता है। मुझे बताया जाए दुनिया के किस अस्पताल में इलाज होता है, दुनिया का कौन सा डॉक्टर है जो अजिन्ना के डाले हुए असरात को दूर करता है, जो आसे भी तकलीफ को भी दूर किया करता है। रब्बे करीम का लाखों लाख एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी की शक्ल में एक अजीम मुआलिज और एक डॉक्टर की हैसियत से अल्लाह ने बहराइच की सरजमीन पर डाल दिया है, भेज दिया है, उनकी जलवा अफरोजी कर दी है। और कछौछा चले जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जलवा अफरोजी है, हजरत अलाउल हक पंडवी की जलवा अफरोजी पंडवा में है, और पूरे हिंदुस्तान का राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को मेरे मुस्तफा ने बना के भेज दिया है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये वो बारगाहें हैं, इनकी अजमतें ऐसी हैं, यहां से लोगों को अगर कोई भगाए तब भी नहीं कोई भागे, कोई यहां से जबरदस्ती हटाए तब भी यहां से लोग हटते नहीं हैं। सख्त ठंडक है, लोग चले आए हैं, यहां बैठे हुए हैं, गर्मी होती है तब भी लोग चले आते हैं, दिन में भी लोग भागे चले आते हैं, रात में भी आते हैं, सुबह
भी चले आए हैं और सबके सब आते हैं गाजी पाक की बारगाह में। आने के बाद अपने अपने एतबार से अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं। कोई कह रहा है गाजी पाक मैं बीमार हूँ, शिफा चाहिए। कोई कहता है गाजी पाक मैं भूखा हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं होता है, करम फरमा दीजिए, रब की बारगाह से दिला दीजिए। मेरे गाजी पाक की दुआ होती है। फिर वो बंदा जो परेशान मोहताज रहा करता था, फाका कश रहा करता था, उसकी फाका कशी खत्म होती है, उसके खाने का इंतजाम होता है। कोई औलाद आता है, औलाद मांगता है, सरकार गाजी की तरफ से करम होता है, उसकी दुआ कबूल होती है, गाजी पाक का करम होता है, उसका दामन गहरे मुराद से भर जाता है। कोई परेशान किसी तरीके से आता है, उसकी परेशानी दूर होती है। यहाँ पर ना तो मजहब देखा जाता है, ना तो धर्म देखा जाता है, हर धर्म के लोग चले आए हैं, हर एक आता चला जा रहा है, जब ईसाई कर रहा है, पेशानी झुका रहा है, अपना सर झुका रहा है और यही कह रहा है ए मेरे गाजी पाक करम फरमा दो। खुदा की कसम ये निगाहें देख रही है, एक इंसान जमीन पर होता है, लोगों पर हुकूमतें करता है, मगर मेरे गाजी जमीन में है, हुकूमत कर रहे हैं, जमीन पर थे, हुकूमत कर रहे थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और गाजी पाक 9 साल की उम्र में ही, 9 साल कुछ महीने में हाफिज भी हुए, कारी भी हुए, क़िराअत के जितने भी तरीके हैं उन सब में माहिर हुए, आलिम भी हुए, फाजिल भी हुए। क्या करामत है मेरे गाजी की। 9 साल की ही उम्र में सारे उलूम मुरव्वजा हासिल कर लिए और फिर उसके बाद आगे एलाए कलिमतुल्लाह का काम किया है, मैदानों में चल करके, हर तरफ चल करके। अब मुझे कहने दिया जाए कि हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी क्या वजह है कि पहले उन्होंने इल्म हासिल किया, ये बता देने के लिए कि देखो इल्म जरूरी है, तुम्हारे पास अगर इल्म नहीं है तो तुम अमल भी नहीं कर सकते हो, तुमको ये मालूम ही नहीं है कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है तो तुम नमाज कैसे पढ़ोगे, तुमको ये मालूम नहीं है कि नमाज की नियत कैसे होती है तो तुम नियत कैसे करोगे। अब बेनियत नमाज पढ़ोगे तुम्हारी नमाज नहीं हो सकती है, तुम्हें हज करने का ढंग नहीं है तो तुम हज कैसे करोगे, ज़कात देने का तरीका नहीं मालूम, तुम ज़कात कैसे अदा करोगे। मालूम क्या हुआ, इल्म होगा तब इबादत कर सकोगे, इल्म होगा तभी तुम तक़वाशार हो सकते हो, इल्म होगा तभी तुम कामिल व अकमल हो सकते हो। इसीलिए अब बुजुर्गों ने फरमाया है मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह ने किसी भी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वली होने के लिए आलिम होना जरूरी है, वली होने के लिए आलिम होना शर्त है, इट इज कंडीशन। नो वन वली, नो वन फ्रेंड ऑफ अल्लाह कैन बी फ्रेंड ऑफ अल्लाह until he get the knowledge of Quran, knowledge of Hadith, knowledge of recognition of Allah and His blessing Rasulullah. जब आप ये जान लोगे तब जाकर के आप वली हो सकते हो। वलायत इज सेकेंड डिग्री, सेकेंड स्टेटस, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द नॉलेज। एंड हाउ टू गेट द नॉलेज, you have to go to Darul Uloom, you have to go the Jamia, you have to go to madrasa. If you go to madrasa, Darul Uloom and any Jamia, and you get the knowledge of Quran and read Quran Sharif, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Likewise, Surah Yasin, Surah Baqarah, Surah Al Imran, and other all surah. And after that, you have to know the commentary of the Quran, tafsir of the Quran, and other hadith of Rasulullah, sayings of Rasulullah. Then
you can get the status of friendship of Allah. वलायत कब हासिल करोगे? जब कुरान और हदीस का इल्म हासिल करोगे। क्या वजह है? मेरे मुस्तफा जब मदीने की धरती पर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद शरीफ तामीर फरमाते हैं और मस्जिद तामीर फरमाने के बाद एक जगह का इंतखाब फरमाते हैं। उस जगह का नाम मकाम सुफ़ा होता है। उस मकाम पर मेरे मुस्तफा जलवा पार होते हैं और सामने अबू बकर बैठते हैं, उमर फारूक बैठते हैं, उस्मान गनी बैठते हैं, सुहैब रूमी बैठते हैं, हजरत खुबैब बैठते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बैठते हैं और हजरत तलहा बैठते हैं, दीगर सहाबा बैठते हैं, सुहैब रूमी बैठते हैं, सलमान फारसी बैठते हैं और हजरत अबू हुरैरा बैठते हैं। इस तरह के सहाबा बैठते हैं। मुझे बताया जाए आखिर मुस्तफा क्या कर रहे थे? यही बताया जाएगा। मुस्तफा मकाम सुफ़ा पर बैठकर पढ़ा रहे थे। पढ़ने वाले अबू बकर थे, उमर फारूक थे, उस्मान गनी थे, अजिल्ले सहाबा थे। मुस्तफा पढ़ा रहे थे, सहाबा पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इससे पता चला इल्म हासिल करो, मेरे मुस्तफ़ा ने इल्म दिया है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने की तरगीब मेरे मुस्तफ़ा ने दी है। इरशाद फरमाया, ताल्लमू किताब अल्लाह, अल्लाह के किताब की, अल्लाह की किताब का नॉलेज हासिल करो। मन ताल्लमा किताब अल्लाह वत्तबा माफी, जो भी किताबुल्लाह का इल्म हासिल करे और उसकी पैरवी करे तो अल्लाह ताला उसे गुमराही से बचा लेता है, उसे गुमराह होने से बचा लेता है। वो वक़ाहु यौमल क़ियामा मिन सुइल हिसाब, और क़यामत के दिन बुरे हिसाब से अल्लाह ताला बचा लेता है। आज हर इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, मगर जो ईमान रखता है, जो कुछ शऊर रखता है, जो तर्क रखता है, जो कुछ मारिफत रखता है, वो घबराया हुआ है कि दुनिया की ये 60 साल जिंदगी, दुनिया की ये 70 साल जिंदगी हमारी पास हो रही है, गुजरती तो जा रही है। बरज़ख में जाएंगे, बरज़ख में कुछ ना कुछ तो सवाल होगा और फिर उसके बाद में महशर में रब की बारगाह में हाजिर होंगे। रब कदीर के यहाँ सवाल होगा, तराजू कायम होगा, मीज़ान कायम होगी, हिसाब व किताब होगा। वहां पर तो बड़ा मामला सख्त हो सकता है, हिसाब हमारा बुरा हो सकता है, बुरा हिसाब होगा, गिरफ्त में आ जाएंगे। तो इसका बेहतरीन नुस्खा यह है कि अगर बुरे हिसाब से बचना है, मुस्तफा की हदीस की रोशनी में कुरान का इल्म हासिल कर लो, अल्लाह का दिया हुआ इल्म हासिल करो, शरीयत मुस्तफा का इल्म हासिल कर लो। और जब शरीयत मुस्तफा का इल्म हासिल कर लोगे, किताबुल्लाह का इल्म हासिल कर लोगे, उस पर अमल कर लोगे, तो क़यामत के दिन बुरे हिसाब से बच जाओगे। सैयदना सालार मसूद गाजी ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी जो भी गुजारी है, उसमें शरीयत मुस्तफा को आम करने का ही काम किया है और कुरान की तालीम को आम किया है। कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ने का दर्स देते थे। आज हमारे घर में कुरान रखा हुआ है मगर हम पढ़ते नहीं है। आज हमारे ताक में कुरान रखा हुआ है मगर हम पढ़ते नहीं है। अब तो मोबाइल का दौर है, कुरान जो ताक में रखा हुआ है वो ताक ही में रखा रह जा रहा है। जो कुछ पढ़ने वाले पढ़ना भी चाहते हैं तो मोबाइल ही में पढ़ ले रहे हैं। मेरे प्यारों, कुरान की बरकत लेना है तो वो कुरान खोलो, अपने हाथ में लो, हाथ में कुरान लोगे, पकड़ोगे, इसका सवाब अलग मिलेगा। नजर कुरान के पेज पे पड़ेगी, उसका सवाब अलग मिलेगा। और जो तहरीर पढ़ोगे उसका सवाब अलग मिलेगा। जितनी देर तक वो आपके हाथ में रहेगा उतनी देर तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए हमारा यही पैगाम है कि गाज़ी पाक ने जो कुरान और हदीस का इल्म हासिल भी किया, हासिल करने का पैगाम दिया
है वो अपने सीने से लगाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ने के लिए लगाओ, अपने भाइयों को लगाओ, अपने पोतों को लगाओ, अपने जो भी खानदान में है उन्हें कुरान से करीब करो। ये कुरान तुम्हें दुनिया में भी रुसवाई से बचाएगा और क़यामत के दिन भी रुसवाई से बचाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने फजल करम से इस उर्स की सारी तकरीबात को बकमालो तमाम अंजाम हसन के साथ कायम अंजाम हसन तक पहुँचाए और हमारे मुहिब और करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला जो इस उर्स की तकरीबात को बहुस्नो खूबी और बड़े अच्छे अंदाज में करने की हमातन कोशिश करते हैं। इनका पूरा स्टाफ इनके साथ लगा होता है। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिर साहब क़िबला माशाअल्लाह इनकी घनगरज आवाज़ आप सुनते रहते हैं। इनकी आनाउंसरी से पूरा मजमा महजूज होता है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना वारिस साहब, हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद साहब वगैरह वगैरह, ये सब के सब दस्तो बाजू बन करके हजरत का साथ देते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ और मैं यही अर्ज करता हूँ, गाज़ी पाक आप अपने तर से आज बड़ा बांट रहे हैं, कुछ कतरात मुझ फकीर को भी अता फरमाए और स्टेज पे जितने हैं इन उलमा को भी अता फरमाए और जो ये मजमा है इन सब पर अपने फयूज की बारिश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। 3 शेर के लिए कारी इसराइल रिस्यावी, 3 शेर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बड़े ही अदब एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में गुलामी का सुकूत दें और झूम कर दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। हज़रात, मुकामी और बिरूनी उलमा का एक बहुत बड़ा काफिला मिंबर नूर पर जलवाबार है। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई गुफ्तगू की जाए, लेकिन मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब का हुक्म हुआ कि माइक पे आकर सिर्फ सलाम ही कर लो। यकीनन बारगाह सैयद सालार वो अजीम बारगाह है कि इस बारगाह में जिस अकीदत के साथ आदमी आएगा, अगर दिल में मोहब्बत व खुलूस है, लिल्लाहियत है, तो आलम यह होगा कि न हो जिस बीमार को शिफा सारे जमाने से, न हो जिस बीमार को शिफा सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। ये वो आस्ताना है कि जब दुनिया के हुक्मा जवाब दे देते हैं
बड़े बड़े डॉक्टर जिसको जवाब दे देते हैं, सैयदे सालार की बारगाह में आता है और आपके दर की खाक लगाता है तो फौरन शिफा याब हो जाता है। ये वो बारगाह है, बड़ी अजीम बारगाह है, इनका पैगाम है। उस पैगाम पर हम अमली तौर पर जब उतर के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तभी इनके फैजान से मालामाल होंगे। सैयदे सालार का यही पैगाम है। लिहाजा ए मुसलमानों, जब इनकी बारगाह में आओ, अकीदत व एहतराम के साथ आओ, मोहब्बत व खुलूस के साथ आओ, लिल्लाहियत के साथ आओ। जब तुम अकीदत व एहतराम के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ, मोहब्बत के साथ इस बारगाह में हाजिरी दोगे और इन्होंने जिस मिशन को और जिस पैगाम को आम किया है उस पैगाम पर अमल करके जब जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा यही पैगाम है सैयदे सालार का। लिहाजा ए लोगों, जब इनकी बारगाह में आओ तो मोहब्बत के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ, लिल्लाहियत के साथ आओ। और इनका पैगाम यही था कि 9 साल की उम्र में या 10 साल की, तकरीबन 9 या 10 साल की उम्र में तमाम उलूम को हासिल कर लिया था। रोजा नमाज, सोमो सलात। आज हम बदअमली का शिकार हैं। आज हम सिर्फ नारा लगाते हैं कि सैयदे सालार के हम मानने वाले हैं। फजर हम छोड़ देते हैं, जोहर हम छोड़ देते हैं, असर हम छोड़ देते हैं, मगरिब हम छोड़ देते हैं, ईशा हम छोड़ देते हैं, सिर्फ नारा लगाते हैं। इनका फैज जब भी हासिल होगा जब इनके मिशन पर अमल करके जिंदगी गुजारोगे तब। और इससे हट के तो यकीनन न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सलम। लिहाजा इनकी बारगाह में आने वालों, इनके पैगाम पर अमल करो और इनके पैगाम पर जब तुम अमल करके जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब होगी। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा। मोहतरम हजरात, ये हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 1023वां साला उर्स मुक़द्दस, जिसकी एक ये हसीन तकरीब हम और आप शरीक सआदत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम ज़ायरीन को दरगाह शरीफ इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश किया जाता है कि पूरा अमला दरगाह शरीफ इंतजामिया कमेटी और खुद्दाम इस बात पर शब रोज लगे रहते हैं कि किसी जाहिर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। आपके उठने बैठने, हर चीज का इंतजाम, पानी का इंतजाम, हर तरह का मामला दरगाह शरीफ इंतजामिया देखती है। उन तमामी हजरात के मुख्तसर नाम मैं आपको बताऊं। आली जनाब यासर शाह साहब, सदर इंतजामिया कमेटी जनाब बकाउल्ला साहब, दिलशाद अहमद एडवोकेट साहब, अलहाज अजमतुल्लाह गिरदावर साहब, ताज मोहम्मद खादिम साहब, हाजी अलीमुल हक साहब, इलियास अहमद शब्बू साहब, अब्दुल रहमान बच्चे भारती साहब, मकसूद अहमद रानी साहब, शमशाद अली खादिम, मेराज अहमद जिला पंचायत, अली अहमद सबासत, जमील अहमद फारूकी, शकील अहमद साहब और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी साहब किबला बानी व सरबराह आला दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया सालारगंज बहराइच। ये तमाम अफराद हैं जो दरगाह शरीफ इंतजामिया कमेटी के, जो आपके हर तरह के आराम का ख्याल करते हैं ताकि किसी जाहिर को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। हजरात, मिंबर नूर पर बड़ी ही मुअक्कर और बावकार शख्सियतें जलवागर हैं। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला तशरीफ फरमा है। उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी खलकुल्लाह साहब किबला वो भी तशरीफ फरमा है। और जामे माकुल मनकुल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब किबला प्रिंसिपल दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद सालारगंज बहराइच तशरीफ फरमा है। ये हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन कादरी साहब जिस दारुल उलूम के बानी हैं उसके हजरत प्रिंसिपल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया अल्लामा अरशदुल कादरी का दौरा हर महीने होता है। इन्होंने देखा
कि तालीमी निज़ाम, वहाँ का टेक्नोलॉजी माहौल, जदीद तालीम के लिहाज से जितना इंतजाम इंतजाम अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब ने किया, आज पूरे मुल्क के अंदर वो दारुल उलूम मुहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 500 से ज़ायद तलबा आज दारुल उलूम के अंदर तशरीफ फरमा है, जिनके खुर्दो नोश का इंतजाम हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब के नाजुक कंधे पर है। आज कंप्यूटर का मामला हो, जदीद तालीम का मामला हो, साइंस का मामला हो, जोग्राफिया का मामला हो, रियाजी हो, साइंस हो, कोई भी उलूम हो जो मुरव्वजा उलूम इस दौर में है, अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया में सब पढ़ाए जाते हैं। और सारे लोग जाकर के शहर के मुअज्जिन इस बात का मुशाहिदा करते हैं, और हमारी विभाग के लोग भी जाते हैं और देख करके खुश होकर के चले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया आज मुहताज तारुफ नहीं है, 44 लोगों का स्टाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब तशरीफ फरमा है, आप देख रहे हैं। इनका मामला इतना है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हजरत कब सोते हैं कब जागते हैं। फोन कीजिए दारुल उलूम के लिए, हजरत लब्बैक कहते हुए हाजिर आते हैं। पूरा मामला मदरसे का हजरत देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब, अल्लामा मोहम्मद आरिफ साहब, अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियतों को उम्र खिज़र अता फरमाए, इनके बाजुओं में और ज्यादा हौसला अता फरमाए। अल्लाह ताला इन तमामी हजरात का साया दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया खसियारी मस्जिद पर तादेर कायम व दायम फरमाए। तमाम अरबाब इल्म व दानिश तशरीफ फरमा है। बहराइच शरीफ के तमाम अहले सुनन के जितने भी मदारिस हैं, उनके जिम्मेदार यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब तरक्की पर हैं। अल्लाह ताला सबको रोज़ अफ़ज़ू तरक्की अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जामे माक़ूल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती वारिसुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सदर शोबे इफ्ता दारुल उलूम मसूदिया मिसबाहिया जलवागर हैं, और तमामी उलमा अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। एक बाद दीगरे हम सबको समाअत करेंगे। हजरात, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितना मेरे गाजी के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितना ये गाजी के दीवाने लुटा देते हैं। अब फिला ताखिर अपने नात या मनकबत का गुलदस्ता लेकर तशरीफ ला रहे हैं आली जनाब मौलाना अजहर फारूकी साहब, आप उनको समाअत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस।